वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 स्टॉक्स के बारे में और ये तीनों स्टॉक जो है ये बजट पिक होने वाले हैं। हम सब जानते ही है कि आने वाले टाइम में हमें बजट देखने को मिलने वाला है कुछ ही दिनों में। अब कुछ ही दिनों में जब बजट है तो डेफिनेटली हम भी ऐसे स्टॉक्स की तलाश में होंगे कि जो स्टॉक्स हम बाय करें और बजट के बाद जो है वो स्टॉक्स अच्छे तेज़ी से चलने लगे। अगर आप इस चैनल को पहले से फॉलो करते हो तो आपने इसके पहले भी कुछ वीडियोज़ में देखा होगा कि हमने ऑलरेडी बजट के लिए कुछ सेक्टर्स पिक किए थे और उस हिसाब से कुछ स्टॉक्स भी पिक किए थे। तो आज उन सारे सेक्टर्स को, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया या रेलवे स्टॉक्स हो गए या इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक हो गए, इनको छोड़कर हम कुछ स्टॉक्स को पिक करेंगे। 3 स्टॉक्स को पिक करने वाले हैं जो कि बजट के बाद आपको अच्छी तेज़ी में देखने को मिल सकते हैं। तो इस लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है, हम डेफिनेटली पहले फंडामेंटल्स देखेंगे। आप सिर्फ नाम देख के इन्वेस्ट कर दोगे, बाद में फंडामेंटल्स को लेकर उसके लिए शिकायत करते रहोगे। उससे अच्छा हम पहले फंडामेंटल्स देखेंगे, उसके बाद आप देख लेना आपको बजट से पहले या बजट के बाद इन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रख के इन्वेस्ट कैसे करना है। इस लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर इन्वॉल्व्ड है फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स में, यानी पावर सेक्टर को, ये एक पावर सेक्टर की वैल्यू चेन जो है इनको एक फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर के आता है। अब ये जो स्टॉक है इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं करीबन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिलता है। अगर हम इसके डिविडेंड यील्ड की बात करें तो बढ़िया डिविडेंड देने वाली या कंसिस्टेंसी से डिविडेंड देने वाली एक कंपनी होने के साथ साथ 2.57% का डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू आज भी 10 का है, यानी आने वाले समय में इसमें स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अगर हम डेप्थ की बात करें तो 4,45,568 करोड़ का इसमें डेप्थ देखने को मिलता है। पावर सेक्टर की आप कोई भी कंपनी उठा लो, डेप्थ देखने को तो मिलता ही है। डेप्थ टू इक्विटी रेशो 6.42% का देखने को मिलता है। ROC 10 का है और ROE 22 का, जो कि हमें ओके देखने को मिल रहा है। PE 11 का देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें पेट्रोस की स्कोर के बारे में तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी फिट बैठती है। सेल्स ग्रोथ अगर 10 सालों की देखी जाए तो हमें करीबन 7 सालों में 10% जो है सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है। OPM की बात करें तो 101% है, वो भी अच्छा देखने को मिल रहा है। प्रमोटर का होल्डिंग 42% का देखने को मिलता है। सिर्फ प्रमोटर का होल्डिंग ही नहीं, आप देख सकते हैं कि FIS ने भी अपना होल्डिंग बढ़ाया है। साथ ही साथ DIS का भी होल्डिंग हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। पब्लिक हमें यहाँ पे जो है सिर्फ 12% देखने को मिलती है और करीबन अगर हम बात करें तो 30-35% के यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखने को मिलते हैं। अब ये कौन सा स्टॉक है जो ऑलरेडी इतना बढ़िया है और आने वाले समय में और भी बढ़िया होता हुआ देखने को मिलने वाला है, तो ये स्टॉक है गाइस REC लिमिटेड। अब REC लिमिटेड जो है हम सब जानते ही है कि पावर सेक्टर से बिलोंग करती है और REC का जो अगर हम यहाँ पे देखें 5 साल के रिटर्न्स REC में, तो आप देख सकते हैं कि 5 साल में जो है करीबन 400% से ज़्यादा के रिटर्न्स REC ने बना कर दिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 400% से ज़्यादा के रिटर्न्स REC ने बनाए हैं। लेकिन ये रिटर्न्स उनको मिले हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म से होल्ड किया है। आप देख सकते एक लंबे समय तक ये एक बड़ी ही फ्लैट पोजीशन में देखने को मिला है और करीबन 2022-23 से, यानी यहाँ से एक अच्छी ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। पावर सेक्टर हमें अभी अभी अच्छा ग्रोथ में आता हुआ देखने को मिला है। इस लिस्ट में जो हमारा सेकेंड स्टॉक है वो है, ये जो हमारा सेकेंड स्टॉक है अगर हम इसकी बात करें तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC रजिस्टर्ड, RBI के अंडर रजिस्टर है। NBFC कंपनी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के नाम से भी रिनाउंड है, एज वेल एज ये भी फाइनेंस असिस्ट करती है इंडियन पावर सेक्टर को। तो पहले भी देखी थी जो पावर सेक्टर को ग्रोथ करती है, ये भी हम देख रहे हैं जो पावर सेक्टर को ग्रोथ करती है। इसका भी अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिलता है। इसमें भी डिविडेंड बहुत बढ़िया पे करती है कंपनी। इसके अलावा अगर हम स्टॉक पी की बात करें तो 9.10 जो कि ओके देखने को मिल रहा है। ROC 8.85 और ROE 21.3% का देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसके
डेप्ट की, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका भी डेप्ट ज़्यादा है, यानी करीबन 8.52% का डेप्ट है। और पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से ये लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठती है। अर्निंग पर शेयर 59.9 यानी 60 का हमें देखने को मिल रहा है। और फेस वैल्यू इसका भी 10 का है, यानी आने वाले समय में जो है आपको स्प्लिट का बेनिफिट इसमें देखने को मिल सकता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखें वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं 55% प्रमोटर का होल्डिंग है, 17.19% जो है FIS है, DIS 18.21% देखने को मिल रही है, पब्लिक सिर्फ 8% है। और यहाँ पे भी करीबन 35% तक जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। ये भी एक प्लस साइन है स्टॉक के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना डिटेल रिसर्च कर भी किसी भी स्टॉक में आते हैं। अब ये भी स्टॉक जो है ये पावर सेक्टर का है, और आने वाले समय में बजट के बाद आप ये भी स्टॉक को देखेंगे रॉकेट बनता हुआ। अब ये स्टॉक है कौन सा, तो ये स्टॉक है गाइस पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि 547.90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली आज थोड़ी निगेटिविटी इसमें देखने को मिली ड्यू टू द मार्केट का बहुत सारा सेक्टर निगेटिविटी में ही था। अगर हम एक साल के रिटर्न्स देखें तो करीबन 39% के रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं। 5 सालों में जो है इसने 400 से ज़्यादा के रिटर्न्स बना के दिए हैं। आज अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक लंबे समय से एक ही कंसोलिडेशन जोन में था ये, और बाद में फिर एक अच्छा जो है, जैसे कि हम पता ही आने वाले समय में पावर सेक्टर को अच्छा खासा स्कोप देखने को मिलने वाला है, और ये स्टॉक भी आने वाले समय में अच्छा खासा करने का पोटेंशियल रखता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ जो है बजट के बाद इसमें भी हमें एक अच्छा स्पाइक आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर बजट पिक के लिए आप कोई स्टॉक देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है। इस लिस्ट में जो हमारा थर्ड और लास्ट स्टॉक है, इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं बहुत ही कम है, 50,558 करोड़ का ही है। फेस वैल्यू 2 का है। आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट डेफिनेटली है, लेकिन हल्का सा देखने को मिल सकता है। डिविडेंड टिल 0.5% है, लेकिन कंपनी कंसिस्टेंसी से डिविडेंड डेफिनेटली पे करती है। स्टॉक P21 है जो कि अच्छा है। ROCE 18.3% है और ROE 16.4 है, जो कि दोनों भी अच्छे हैं। और अर्निंग पर शेयर 98 का देखने को मिलता है, जो कि बढ़िया देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल पी की बात करें तो 36.8 है, जो कि अच्छा है। डेप्ट यहाँ पे 2161 करोड़ यानी 0.46 का है, जो कि बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से ये लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट बैठता हुआ देखने को मिल रहा है। करंट असेट 5,184 करोड़ के है, इस वजह से डेप्ट हम इसको इतना कंसिडर नहीं करेंगे। साथ ही साथ OPM 70 का है, जो कि ओके देखने को मिल रहा है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर का होल्डिंग 74% का देखने को मिल रहा है। FIS 8 करीबन 9% से है, और DIS 1.17 यानी यहाँ पे करीबन 10% का होल्डिंग जो है हमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का देखने को मिल रहा है। 15% यहाँ पे पब्लिक देखने को मिल रही है। अब ये जो तीनों स्टॉक है, ये जो तीसरा स्टॉक है, हम डेफिनेटली इसके बारे में भी जानेंगे। तीनों स्टॉक बजट के बाद आपको और भी तेज भागते हुए देखने को मिलेंगे। तो अभी अगर हमने जो तीसरे स्टॉक की बात करी वो स्टॉक है BBTCL। अब BBTCL जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2,224 रुपीज़ का है। ये स्टॉक आपको करीबन 3,000 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले सितंबर तक। तो आपको अगर ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं। 5 साल में इसने 147% के रिटर्न दिए हैं, लेकिन ये मिड कैप स्मॉल कैप टाइप का स्टॉक है, तो ये 50% तक भी क्रैश हमें देखने को मिल सकता है। उस मानसिकता के साथ जाना। और पहले 2 स्टॉक जो हमने देखे REC और PFC, दोनों भी स्टॉक आप डेफिनेटली जो है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं एज अ बजट पिक। दोनों पावर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो आपको दोनों भी स्टॉक में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है आफ्टर बजट। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।